जो मेरा टारगेट है आज के डेट में, सबसे बड़ा टारगेट है हमारा मार्क्स। जो लक्ष्य हम कहें वो है मार्क्स अचीव करना, जो नहीं हो पाता। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं खासतौर से ये जो वीडियो लेके आया हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में, ये मैं 10th और 12th के छात्रों को फोकस करके लाया। जाहिर सी बात है, सामने इन दोनों का एग्जाम है। हम बिहार की पृष्ठभूमि से हैं, तो बिहार के बच्चे जो हैं, जो भी 10th और 12th के बच्चे हैं, वो परीक्षा की तैयारी में निश्चित तौर पर लगे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। फिर भी कुछ बच्चों के मन में घबराहट होती है। अब क्या पढ़ें, एग्जाम टाइम में हड़बड़ाहट होती है। इस हड़बड़ाहट घबराहट में वो लोग पूरे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और अच्छी खासी तैयारी को भी खराब कर देते हैं, या यूं कहें कि तैयारी होने के बावजूद भी एग्जाम को सही ढंग से क्रैक नहीं कर पाते। जो मेरा टारगेट है आज के डेट में, सबसे बड़ा टारगेट है हमारा मार्क्स, और वो मार्क्स अचीव नहीं हो पाते। पासिंग का परसेंटेज तो खैर हमारे स्टेट का बहुत अधिक है, तो पासिंग तो सभी हो ही जाते हैं, लेकिन मेन जो हमारा मेन जो लक्ष्य हम कहें वो है मार्क्स अचीव करना, जो नहीं हो पाता है। आज का जो ये वीडियो है, गौर से देखिएगा। बहुत शॉर्टली 10 से 15 मिनट में मैं वो सारे तरीके आपके सामने लाकर रख दूंगा, जिसको इंप्लीमेंट करने से, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, कि 20 दिन में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीटली 20 दिन में कैसे तैयारी कर सकते हैं। अभी सबके पास 20 दिन है भी नहीं। अगर मैं 12th की बात करूं तो 1 फरवरी से उनका एग्जाम शुरू है, और आज 12 फरवरी युवा दिवस। चलिए, ये बात मैं कहना ही भूल गया। आप लोगों को स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि और भारतीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो, आपके भी प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, क्योंकि आप युवा हैं, भारत के भविष्य हैं, आप कल के राष्ट्र हैं। आप ही पर सब कुछ निर्भर करता है। हम लोग तो धीरे धीरे अब बीते दिनों की कहानी बनते चले जा रहे हैं। निर्माण आपको करना है। तो चलिए फिर से विषय वस्तु पर आते हैं हम। तो विषय वस्तु पर आते हैं, तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम जनवरी, अब जनवरी में मेरे पास जो बचा हुआ टाइमिंग है, इसमें हम 450 अंक लाने का वर्क कैसे करें। 20 डेज प्लान है ये, 20 दिन में हम कैसे कंप्लीटिंग करें। तो अब 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं वो गौर से देखें। मैं पूरे तौर से कोशिश करता हूं कि आपको घबराने बिल्कुल नहीं। आप देखते होंगे आसपास कोई बच्चा एकदम पढ़ के आंख फोड़ रहा है, फिर भी अच्छा मार्क्स अचीव नहीं कर पाया, और कोई बच्चा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता रहा, थोड़ा सा एग्जाम टाइम में पढ़ा, क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ा, एग्जाम क्रैक, 400 प्लस नंबर लेके चला आया। कोई बड़ा मैजिकल नहीं है, या आप भी हो सकते हैं, आप में से सब हो सकता है। बस जरूरत है इस बात को समझने की कि हम करें कैसे, तैयारी करें क्या, और किस ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन को कैसे लिखें। यह भी एक बड़ा टेक्निक है। एग्जाम में जो हम क्वेश्चन कुछ लिख रहे हैं, वो लिखने का क्या तरीका है मेरा, किस पोजीशन को कैसे हल करें। तो मैं अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव जो कईयों के साथ मैंने देखा, कई छात्रों को देखा, हम तो बहुत ऐसे छात्रों को देखे हैं जो आर्थिक कमी के कारण 10th करके चले गए बाहर, कहीं दिल्ली मुंबई वगैरह में नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे थे, फिर वहां से एग्जाम टाइम में 1 महीना पहले आते हैं, सर मैं क्या करूं, कैसे एग्जाम होगा, चल बुआ ये काम कर ले तू, इतना 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 ये सब पढ़ लूं। वो पढ़ लिया और अच्छे मार्क्स से 400 प्लस से वो चेक कर लिया। कहिएगा ये मैजिकल होता है क्या? होता है। आप मेरी बात को फॉलो करें, 20 डेज मेरे अकॉर्डिंग मेहनत करें। अगर आपका मार्क्स नहीं आया अच्छा, सम्मानजनक, तो फिर कहिएगा सर आप बेवकूफ थे। आपका क्या जाया होगा? रूटीन फॉलो कीजिए, ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन मैं गारंटी के तौर पर कहता हूं, पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके मार्क्स में 4 चांद लग जाएंगे अगर हमारी बात को फॉलो करते हैं। चलिए, हम बात नहीं बनाएंगे, हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं। तो पॉइंट्स पर आएंगे हम, पहले जिक्र करेंगे हम कि फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज पर निर्भर करता है। अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं तो पहला पॉइंट होता है लिखावट, जिसको आप अंग्रेजी में राइटिंग भी कह सकते हैं।
ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक शिक्षकों का अनुभव है उस हिसाब से मैं कहता हूं आपकी लिखावट अच्छी है तो एग्जामिनर का फोकस होगा, मार्किंग सिस्टम बेहतर होगा। अगर लिखावट अच्छी नहीं है तो मार्किंग सिस्टम बेहतर नहीं होगा। यह भी मैं बताऊंगा अभी बताने के क्रम में कि आप कैसे अपनी राइटिंग को बचे हुए दिनों में बेहतर कर सकते हैं। और शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि अशुद्ध चीज जब आप लिखते हैं, कोई शब्द अशुद्ध लिखते हैं ना, तो सीधा सा फोकस जाता है एग्जामिनर का उसी पे। सही चीज नहीं दर्शता है लेकिन गलत दिखता है। शब्द में शुद्धि होनी चाहिए। अब आपको मैं बहुत सारा ट्रिक देता जा रहा हूं। अब ट्रिक लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या आ गया? राइटिंग। पहला पॉइंट राइटिंग पर बिल्कुल फोकस करना है। अब हमको प्रश्न ये उठता है, पहले मैं 12 वालों के लिए लेता हूं। क्लास 12 के बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। साइंस हो आर्ट्स हो कोई फर्क ना पड़ता है, कॉमर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। सारी फैकल्टी का एग्जाम एक ही जैसा होता है और एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कई क्वेश्चंस एक टाइप का अपने अपने सब्जेक्ट रिलेटेड आते हैं, लेकिन आते क्वेश्चन वही है। तो हमें तैयारी क्या करना है? अब हमारे पास मान लेते हैं हम 12 के लिए हमारे पास 18 दिन। 18 दिन कितने बचे हैं? 18 दिन। इन 18 दिनों में हम 2 दिन और छोड़ देते हैं आपके तैयारी वगैरह के लिए, अलग चीज अलग काम कीजिए आप, ठीक है। हमने 16 दिन को लिया, 16 दिन। अब इन 16 दिन की रणनीति, आज संडे, आज का दिन गया, मैं आज वीडियो बना रहा हूं, वीडियो शायद कल तक आपके पास पहुंचे। मंडे से मैं आपको रूटीन दे रहा हूं। मंडे आपको पढ़ना क्या है? आप क्वेश्चन बैंक उठाइए। आप कहिएगा सर इतने दिन में क्वेश्चन बैंक उठा के मैं क्या करूंगा? आप उठाइए। आपको गेस पेपर नहीं पढ़ना है, नोट्स नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। गेस पेपर लीजिए। आपकी तैयारी जीरो है, बिल्कुल जीरो। मैं ये मान रहा हूं बिल्कुल जीरो है, आप फ्रेशर हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तब मेरी बात समझिए, नहीं अच्छे ज्ञानवान है तो और बेहतर आप में चार चांद लगेगा, ये पक्का वादा। आप करके देखिए, आप कीजिए, किसी भी तरह से कीजिए, देखिए। अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर कहिएगा करने वाले हजारों छात्र रहे हैं जो कामयाब हुए, सिर्फ आपका मन हो। जब नर ठमठोक ठेलता है तो पर्वत के भी जाते पांव कर। मनुष्य अगर महत्वाकांक्षा चाह ले तो चांद पर भी जाके घर बना ले। यह सोचना है आपको। कैसे? आइए, अब क्वेश्चन बैंक हमने लिया। कौन सा क्वेश्चन बैंक? ब्रिलियंट वाला नहीं, अभी ब्रिलियंट वाले का टाइम चला गया। ब्रिलियंट वाले का टाइम चला गया, क्यों? उसमें चैप्टर 22 था। अब हमको क्वेश्चन बैंक लेना है किसी भी प्रकाशन का। मैं किसी का प्रचारक नहीं हूं, किसी भी प्रकाशन का लेना है। कौन सा? तो जिसमें एक साथ मॉडल सेट की तरह क्वेश्चंस हैं, जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का श्रेय। और उसमें पढ़ना कहां से कहां तक है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। हमने सिर्फ 16 दिन का प्लान दिया है आपको, 16 दिन का प्लान। पहले 12th को लेकर के चल रहे हैं। अब मेरे भाइयों, हम मंडे पहले लीजिए 2020 से 24, ये 5 सेट आपके पास आ गए। 2020 से 24 किसी भी सब्जेक्ट किसी भी फैकल्टी से कोई फर्क ना पड़ता है। 20 से 24 5 से 6 घंटे आपको मेहनत करनी होगी प्रतिदिन। 6 घंटे। 24 में से 18 घंटा मैंने आपको मस्ती के लिए दिया। 6 घंटा आप हमको दे दीजिए सेल्फ स्टडी, जिसमें कोचिंग वैचिंग कुछ कहीं नहीं है। सीधा सेल्फ स्टडी में आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका 6 घंटा होना चाहिए। 6 घंटे मैंने आपके लिए दिए। टू द पॉइंट बात करते हैं हम। 20 से 24 क्वेश्चन लेते हैं। 25 में आपका एग्जाम है। खिचड़ी नहीं, भर दिन आप 18 घंटे जो पढ़ रहे हैं सो पढ़िए। 6 घंटे में मेरा रूटीन आप लीजिए। खिचड़ी नहीं बनाना है हमको। सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है आपके पास। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश होगा। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी होगा। साइंस के 2 फैकल्टी बट गए, खत्म कीजिए। कॉमर्स वाले के भी 5 सब्जेक्ट होंगे। आर्ट्स वाले में भी जो सब्जेक्ट लेंगे आप 5 सब्जेक्ट लेंगे। चलिए, आप अपने मन से डिसाइड कर लीजिए कि 5 सब्जेक्ट में हमको लेना क्या है। मंडे हमने पहला दिन दिया, सोमवार।
चलिए, हम बिहारी हैं, हिंदी भाषी हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, तो मंडे नहीं, हम बात करते हैं सोमवार। सोमवार एक सब्जेक्ट लिया, एक सब्जेक्ट आपने लिया, कोई सा भी लिया। मान लीजिए मैं एक उदाहरण में हिस्ट्री लेता हूं, हिस्ट्री लिया, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन 2020 में होंगे, 60 क्वेश्चन। उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल आपका 560 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिला। ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर रहा हूं। इसमें से 250 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जो रिपीट होंगे, पुनरावृत्ति होगी। जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इसको पढ़ने में आप 3 घंटे का टाइम दीजिए, 3 घंटा, 1 बाय 1 रिपीट क्वेश्चन या प्रीवियस भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होगा। मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन देख के मत घबराइए कि 560 क्वेश्चन हैं। अगर आप पहले से 2 साल से तैयारी किए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि फ्रेशर हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमको आ रहा है, तो इसमें हमको जो आ रहा है उसको छांटते जाएंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको छांटते जाएंगे। आप 20 का पढ़े, 20 वाला कुछ क्वेश्चन आपको 21 में मिलेगा, 21 वाला 22 में मिलेगा, या 20 वाला 22 में मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा टच होता चला जाएगा आपका। उन सारे क्वेश्चन को छांटते छांटते आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपको कुल मिलाकर के विशुद्ध क्वेश्चन मिलेंगे कितने? 200 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जो आप 3 घंटा में पूरा उसको पढ़ जाइएगा। 3 घंटा इसके लिए दे दिया मैंने। 3 घंटा में पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कमांड हो जाएगा। 20 से 25 5 साल का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कमांड हो जाएगा। ये कमांड हो गया एक सब्जेक्ट का। अब चलिए सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 20 से शुरू किए, पहुंच गए 25 तक। ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता है, चलो ठीक है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, सबको मैच कर लिए। जितना क्वेश्चन मैच हो गया पहले मैच कर लेंगे हम सबको, कौन कौन क्वेश्चन मैच कर रहा है उस क्वेश्चन को छांट दिए, जो जो मैच कर रहा है उसको हटा दिए। अब विशुद्ध हमारे पास क्वेश्चन बच गया, मान लीजिए 20 क्वेश्चन ऐसा बच गया जो हमको आता भी नहीं है, मैच भी नहीं हुआ, अपने आप में बेहतर है। इन 20 क्वेश्चंस को मैंने टारगेट में लिया, 2-2 बार उसको पढ़ लेना है, याद नहीं करना है, समझ के साथ 2 बार आप उसको पढ़ लीजिए। कॉपी लेके बैठिए, 1 घंटा सफिशिएंट है 20 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए समझ के साथ। 1.5 घंटा लग जाए काफी है। 1.5 घंटा में आप इन 20 क्वेश्चंस को लिख जाना है, लिखना शुरू करना है अपने मन से, समझ के साथ पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और उसको लिखिए। एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ा समझ के साथ, उसके बाद मैं लिखना शुरू किया, लिखा, मेरा कलम रुक गया, फिर से उसको पढ़ेंगे, लिख लेंगे। इस तरह अगर 6 घंटे से आपको 7-8 घंटे भी लग जाता है तो कौन सा, हम किसी का मजदूरी तो ले नहीं रखे हैं, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, या आप उससे पहले प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपकी अच्छी मेंटलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, सबका तो मैं जान नहीं रहा हूं। तो उतना कम हो गया मेरा ये रूटीन। पहला दिन सोमवार कंप्लीट हो गया, सोमवार कंप्लीट हो गया। फिर मंगलवार को दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, ठीक, इतना ही करना है, जो कह रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। बुधवार फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, 5 दिन आपको लगना है। बृहस्पतिवार फिर से हम दूसरा सब्जेक्ट उठाए, शुक्रवार फिर दूसरा सब्जेक्ट आपका, 5 सब्जेक्ट फुलफिल। 5 सब्जेक्ट आपके थे, 5 सब्जेक्ट फुलफिल हो गए। आपको कुछ लग नहीं रहा है, आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। देखिए अपने मन में अगर धारणा बना ली ना आप, हमको बोर्ड में 400 प्लस नंबर लाना है, तो दुनिया का कोई मायका लाल नहीं है जो आपको रोक दे। लेकिन मन से देते हमरा, हमसे होगा, तो फिर भाई मुश्किल है बाबू, टाइम कम है, क्रैक करना है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, फिर भी यह काम आपको करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। आप बिल्कुल कमजोर छात्र हैं, फिर भी यह काम करना चाहिए। आप कैसे अपने आप में बूस्टअप होता हुआ देखिएगा, आपके मार्क्स में एग्जाम से कैसे हंसते हुए निकलिएगा, यह चीज आप तब कहिएगा जब एग्जाम से निकल के आइएगा। तब आप कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल पे कि सर आपने जो कहा बिल्कुल 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 सही था। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, जो तरीका मैं कह रहा हूं उसकी तैयारी कीजिए। एक भी अगर बाहर चला गया फिर बात करते हैं।
अब इसके बाद चलिए शुक्रवार तक आप आ चुके हैं। शनिवार आप क्या कीजिए, 2019 20 तक आपने किया तैयार, 19 का सेट लेके बैठ जाइए। शनिवार और रविवार 2 दिन आपको मैंने किस लिए दिया, 5 सेट मारने हैं आपको। कौन सा, 19 का सेट मारना है। 2 दिनों में आप 19 का सेट मार लीजिए। सेट मारिए, देखिए कि कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक कितना परसेंट आप पहुंच रहे हैं। हम 90% पहुंच रहे हैं, हम 70% पहुंच रहे हैं। पहुंचिएगा, लॉन्ग शॉर्ट सब मिला के कितना क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंसली जब आप दे सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका। आप एक बार एक सप्ताह आपने मेहनत की है, आपको सारा याद नहीं हुआ है क्योंकि टाइम भी मेरे पास उतना ही है। अब फिर से सोमवार से इसी शेड्यूल को आप रिवाइज कर दें। रिवाइज करते हुए आप पहुंच जाइए कहां, फिर शुक्रवार शनिवार पर। फिर 19 हो गया है, 18 का सेट मार लीजिए, 2018 सेट मार लीजिए। इस बार देखिए, अगर उस बार आप 70 पहुंचे थे पहली बार, इस बार आप 95 पर पहुंच चुके हैं। आपकी तैयारी प्रिपरेशन फुलफिल हो चुकी है और लिखने से आपकी राइटिंग कैसे बूस्टअप हो रही है। तो सारे क्वेश्चन को जो मैं लिखता जा रहा हूं आपको पता भी नहीं चलेगा। लिखने का अभ्यास कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो आप लिख रहे हैं रोज। रोज 3 से 4 घंटा आप लिख रहे हैं। 3 से 4 घंटा जो आप लिख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को, उससे आपकी राइटिंग, लिखने का तरीका, सब कुछ अपने आप बदलता जा रहा है। बदलता जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है बदल रहा है। अब कहिएगा, एग्जाम से पहले, एग्जाम की रात में एक बार रिवीजन मारेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, ये आता है, चलो क्वेश्चन देखना शुरू किया, ये याद है, ये याद है, ये याद है, ये ठीक, या नहीं याद है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये कीजिएगा क्योंकि गैप कम है, गैप मिले तो रिवीजन मार लीजिए। वो जो कुछ इंपोर्टेंट वगैरह जैसा करना है आप कीजिए। आप देखिएगा कि इन सालों के क्वेश्चंस में आपके सारे इंपोर्टेंट, जितना गेस देने वाले बड़े बड़े धुरंधर आदमी होंगे जो कहेंगे यार हमारा रामबाण है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये एटम बम है, ये हाइड्रोजन बम है, सब का क्वेश्चन आ जाएगा इसी में धारा सही होकर। एक आध कहीं इधर उधर हो भी गया तो कोई फर्क ना पड़ता है। क्यों? तो मेरे पास 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव मिलते कितने हैं? 100। लॉन्ग में 1 पर 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। मान लीजिए 2 4 10 क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो हमको बनाना कितना है? आधा ही ना बनाना है, सारा क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाएगा। और आप एग्जाम देके आइए, फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर आपका बताया हुआ तरीका कितना बेहतर रहा, क्योंकि आंसर की लेकर के मैं तुरंत का तुरंत, आपका पेपर खत्म होगा मैं खड़ा होऊंगा। अभी मैं आपको अपने चैनल पर करवा ही रहा हूं लगातार। मैं आर्ट्स वाले का, हिंदी साइंस वालों का, जितना हो सकेगा हमसे, हम लगातार लगे हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस परिवार के साथ जुड़िए, आगे बहुत अधिक मैं आपकी मदद करता रहूंगा। ये तो 12th वालों की बात थी। अब 10th वालों की बात करता हूं मैं। 10th, ठीक यही तरीका। आपको तरीका क्या लेना है? एक दिन में 1 सब्जेक्ट, दूसरे दिन 2 सब्जेक्ट। ठीक है, आपका क्वेश्चन थोड़ा अधिक होगा, तो क्वेश्चन अधिक होगा तो आपको करना क्या है? अगर नहीं हो रहा है तो हम 21, 22, 23, 24, 4 साल का क्वेश्चन पहले करेंगे। नहीं होगा 3 साल का करेंगे। आपके पास टाइम भी तो 17 तक है, महीना दिन है। लेकिन आपके पास कंप्लीटिंग होनी चाहिए। आपको मैं 10 दिन का टाइम देता हूं। 10 दिन में 20 से लेकर के 24 तक का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट कमांड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद 10 डेज फिर से दोबारा रिवीजन में मारिए। और एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला गया, फिर आप दावे के साथ हमको कहिएगा कि सर यू आर रॉन्ग। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे ज्यादा मैं बात नहीं बनाऊंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। जो भी बात करूंगा आपके हित के लिए करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके मोटिवेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। नए